हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग एनडीए का प्रैक्टिस सेशन भी कर रहे हैं। तो आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं, बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1। बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1 ये एक ऐसा चैप्टर है मैथ्स का मित्र, जिनमें लगभग मित्रों को यानी स्टूडेंट्स को समस्या रह जाता है। कोशिश करते हैं हम आज इन समस्याओं को कंप्लीट करने का। ठीक है, बहुत ही लाजवाब और चुनिंदा सवाल हम लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते होंगे वो बाकी सभी वीडियो को पूरा करके ही आते होंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। अगर अच्छा आपको लग रहा हो कि ये चैनल किसी के काम आ सकता है, तब आप इसको आगे किसी के पास भेज सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप इसे पढ़िए। ठीक है, अगर लग रहा है किसी के काम का है तब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सेशन इस सवाल से। एक बार सवाल तब तक पढ़ लीजिए, हम थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं, हमें बार बार चेक करना होता है। हाँ, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी चलेगा। चलिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल से। और प्यारा सवाल है, लिखा है द एक्सपेंशन x प्लस 1/x का होल पावर 2n। What is the n plus 1th term from end? मतलब इस एक्सपेंशन का n प्लस 1th टर्म पूछा लेकिन लास्ट से पूछा। n प्लस 1th टर्म पूछा लेकिन लास्ट से पूछा। तो सुन लीजिए, किसी भी एक्सपेंशन का अगर टर्म लास्ट से पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, इस एक्सपेंशन को पहले पलट दीजिएगा। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म को सेकंड के जगह पर रख दीजिए, सेकंड को फर्स्ट के जगह पर रखिए साइन सहित। तो क्या ये आपको देखने में 1/x प्लस x जैसा लगेगा? जब भी किसी एक्सपेंशन का अगर आपसे लास्ट से कोई टर्म पूछे, एंड से कोई टर्म पूछे, तो सबसे पहले एक्सपेंशन के टर्म को पलट दीजिएगा साइन सहित। अब इसमें लगा दीजिए जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो आप पढ़े होंगे कि एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR प्लस 1 इक्वल टू प्यारे NCR B टू दी पावर R A टू दी पावर N माइनस R होता है। N प्यारे होल पावर को कहते हैं, जो हमारा 2n है। C, अब R के जगह पर क्या रखोगे? कौन सा टर्म निकालना है? n प्लस 1 वाला टर्म निकालना है। तो सोच के बताइए, अगर n प्लस 1 वाला टर्म चाहिए तो r के जगह पे क्या रखोगे? सर n रखेंगे तब तो n प्लस 1 आ जाएगा। r के जगह पे n रखोगे तब तो n प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां भी r के जगह पे n रख दो। इन b मतलब बाबू सेकंड वाला जो हमारा x है, पावर में r यानी जो n आया, इनटू a मतलब जो फर्स्ट वाला 1/x का पावर n माइनस r। n का मतलब होता है होल पावर यानी 2n, और r का मतलब प्यारे n। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला। हमको n प्लस 1th टर्म चाहिए तो हमें r के जगह पे n रखना पड़ेगा। ये जो आप n देख रहे हो फॉर्मूला में, इसको होल पावर कहते हैं। तो n के जगह पे हमने 2n रखा, r के जगह पे हमने n रखा। b को कहते हैं सेकंड टर्म, तो x रखा, r के जगह पे n रखा। a को कहते हैं फर्स्ट टर्म, तो 1/x रखा। n मतलब होल पावर, r मतलब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए, ये है शुरू वाला सर 2NCN इंटू x का पावर n इंटू 1/x 2n माइनस n आ जाएगा, तो 1/x का पावर n यानी 1/x का पावर n बोल सकते हैं। खूबसूरत, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया आंसर? 2NCN आ गया। और इसी को आप
2n को ही आप C2n, भी लिख सकते हैं। इसी को लिखने का ये दूसरा ढंग है। तो देख लो कौन सा आंसर आया, C2n, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देख लो सवाल कितना प्यारा है, आसान है, आप बना सकते हो। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब भी इंड से कोई टर्म पूछे तो सबसे पहले टर्म को पलट देना, फर्स्ट टर्म को सेकंड के जगह पे और सेकंड टर्म को फर्स्ट के जगह पे पहुंचा के जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या? समझ में आया क्या मित्र? कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगा मित्र, कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ हमारे कोशिश करने से नहीं होगा, है ना? जितना हम कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको कोशिश करना पड़ेगा। ओके, चलिए बात करते हैं सर हम लोग इस क्वेश्चन की। देख लीजिए, आइए देख लो, एक प्यारा सा सवाल दिख रहा है आपके पास। ओके, चलिए सवाल का लेंथ ब्रेथ देख के घबराइएगा मत, पहले सवाल को अच्छे से देख लीजिए। आइए पहले ये है क्या इसको लिखिए, इसका थोड़ा सिंबल बदलिए तो C5121 को आप लिख सकते हैं 51C21 लिख सकते हैं, फिर माइनस, फिर 51C22 लिख सकते हैं, फिर प्लस ये वाला 51C23 लिख सकते हैं, फिर माइनस 51C24 लिख सकते हैं, फिर प्लस 51C25 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, फिर प्लस नहीं माइनस 51C26 लिख सकते हैं। सवाल हम लिख रहे हैं अभी फिलहाल, इसका सिंबल थोड़ा बदल रहा है। उसके बाद ये है कितना है 51C27 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 51C28 हो जाएगा, और उसके बाद 30 तक गया है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, उसके बाद हो जाएगा प्लस 51C29 और लास्ट में हो जाएगा माइनस 51C30। ये सारा लिख दिए। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है मित्र बाइनोमियल में, क्या होता है सुनिएगा, कि NCR को आप NCn-r लिख सकते हो। अच्छे से सुनो, ये देखो पहले, है ना, ये देख लो, ये जो NCR है आप इसको NCn-r लिख सकते हो। ये आपको पता होगा फॉर्मूला है। तो दिमाग लगाना शुरू करें क्या? अगर दिमाग लगा दिए तो तुरंत बन जाएगा भाई साहब। देखो तो ये n है और ये r है। NCR को अगर आप इस फॉर्मूला पे ब्रेक कीजिएगा तो करके देखे तो सर NCn-r करो इसका। देखो इधर ध्यान से, जैसे आप इसका n-r करोगे तो 51C n-r करोगे तो 30 आ जाएगा। देख लो आराम से मित्र, फॉर्मूला है। NCR को आप NCn-r लिख सकते हैं। तो ये n के जगह पर है, ये r के जगह पर है, तो n को n रखने दिए और नीचे में n-r लिखना है। तो n-r लगोगे 30 आ जाएगा। सोचो, ये जो है एक्चुअल में इसके बराबर है। तो जो चीज यहां प्लस में है देख लो, वो चीज यहां माइनस में है। तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया? इसको सॉल्व किए तो ये आया सर, और जो चीज यहां प्लस में है वही चीज यहां माइनस में कट गया। अब उसी प्रकार इसको देखिए, क्या लिख सकते हैं आप इसको 51C, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब सोच के बता, जो चीज मित्र यहां माइनस में है वो चीज देखो यहां प्लस में, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी कट गया। अब इसको देखो, इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हो 51C n-r करोगे तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। बोलो
तो जो चीज यहां प्लस में, देखो 28 वाला यहां माइनस में है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया। इसको अगर सॉल्व करो क्या लिख सकते हो इसको, 51c n माइनस आर को कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 27 वाला यहां माइनस में और 27 वाला यहां प्लस में, देखो ये वाला और ये वाला कट गया। उसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं, ये दोनों भी कट जाएगा क्या, ये दोनों भी कट जाएगा, हाँ जी। जैसे इसको तोड़िएगा तो सर ये दोनों भी कट जाएगा, क्योंकि इसको भी अगर आप लिखिएगा, इसको भी अगर आप लिखिएगा तो 51c n माइनस आर की जगह तो 26 आ जाएगा। तो जो चीज प्यारे प्लस में वही चीज यहां माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा। देख लो तो सबको मिला के बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0 आ गया। कितना आंसर आ गया, 0। देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0। ऑप्शन आया हमारा 0। देखो ऑप्शन भी घुमा के दिया है, ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर 0 नहीं लिखा हुआ है। तो मित्र हमको ना इस सी वाले पे शक है, सी वाले को चेक कर ले क्या, हाँ ऑप्शन भी घुमा के दिया है, तो सी वाले को थोड़ा चेक करते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है, 51 51 51 0, ओके। और चेक करते हैं, सी में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सी 51,51 माइनस सी 51,0। अगर इसका सिंबल बदलोगे तो ये 51C 51 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 51C0। अब लगा दीजिए ना फॉर्मूला, n के जगह पे n रखिए और n और नीचे में क्या लिखोगे, n माइनस आर। तो n माइनस आर करोगे तो 0 हो जाएगा ये। और देख लो बगल में 51C0 है, यानी सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 0। यानी ऑप्शन नंबर सी का भी आंसर 0 आ रहा है, यानी इसका आंसर भी 0 आया और ऑप्शन नंबर सी का आंसर भी 0 आया। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देख लो क्वेश्चन प्यारा था, आसान था और ये कॉन्सेप्ट सवाल को बना दिया। बताओ, थोड़ा ऑप्शन भी घुमा के रखा हुआ था, हमने सी ऑप्शन को सॉल्व करके यहां आपको दिखाया है। सी ऑप्शन को हमने यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो सी ऑप्शन का भी आंसर 0 आया और क्वेश्चन का भी आंसर 0 है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी करेक्ट है। बोलो समझ में आया क्या, बोलिए बोलिए, मजा आ रहा है क्या, हाँ सर बहुत बढ़िया। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये देख लीजिए। देखिए क्या पूछ दिया इसमें, देखिए क्या पूछ दिया, हाउ मेनी टर्म्स। अच्छा इसमें टर्म पूछा है। देखो तो एक काम कीजिए, इसके पावर में भी 9 है, इसके पावर में भी 9 है, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 1 + 2/x इंटू 1 - 2/x का होल पावर 9 लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए ये a + b इंटू a - b है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/x²। बाबू a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, b के जगह पे ये है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब पावर में कितना है 9। अब आप पढ़े होंगे कि अगर होल पावर के अंदर 2 टर्म है, प्लस में है या माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। होल पावर के अंदर अगर 2 टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो पावर से 1 ज्यादा होता है, यानी 9 + 1 यानी कितना हो जाएगा 10। अगर होल पावर के अंदर अगर 2 टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पावर से 1 ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लो है ना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके 2 टर्म में लाए और फिर पावर से 1 ज्यादा कर दिए तो नंबर ऑफ हमारा टर्म आ गया। चलिए आइए बात करते, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन की बात करते, देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कंसीडर द एक्सपेंशन 1 + x का होल पावर n, लेट PQRS बी द फर्स्ट, सेकेंड, n + 1th टर्म रेस्पेक्टिवली। ओके, सबसे पहला ये इस एक्सपेंशन की हम लोग बात करते हैं।
ये जो आपका एक्सपेंशन है बहुत ही फेमस एक्सपेंशन है, 1 + x का होल पावर n। अगर आपको पता हो तो इसका एक्सपेंशन बहुत ही फेमस है, याद कर लिया जाता है। ये एक्सपेंशन बहुत ही फेमस है। इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है nc0 x का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर 2 फिर प्लस nc3 x का पावर 3 फिर प्लस nc4 x का पावर 4। इस तरीके से अपना जो है वो n तक चलते रहता है, मतलब ncn x का पावर ऐसे चलता है। ये बहुत ही फेमस एक्सपेंशन है कि 1 + x के होल पावर n का ये एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब आपको समझना है, अब आपको समझना है। समझना क्या है तो ध्यान दो ना बोर्ड पे बाबू। ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकंड टर्म, ये है आपका थर्ड टर्म, उसी प्रकार ये है आपका फोर्थ टर्म, उसी प्रकार आगे बढ़ता चला गया है अपना। अब आइए अब क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? कंसीडर द एक्सपेंशन PQRS बी द फर्स्ट, सेकेंड, nth एंड n+1th टर्म। समझ रहे हो? P को कौन सा टर्म बोला है? फर्स्ट, यानी ये आपका P है, ये आपका P है। Q को क्या बोला है? सेकेंड, ये आपका Q है। nth को क्या बोला है? nth को क्या बोला है? nth को R बोला है। तो आपको nth टर्म निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो P वाला टर्म मालूम है, Q वाला मालूम है, हमको nth वाला मालूम करना है। देख लो, P टर्म को फर्स्ट टर्म कहा गया है, लिख दिए हैं। Q वाले को सेकंड टर्म कहा गया है, लिख दिए हैं। लेकिन R जो है ना, R जो है ना वो nth टर्म है। ये कैसे लिखोगे? R जो है आपका प्यारे वो nth टर्म है, ये कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखते हैं। एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म है तो C के नीचे 0 है, सेकंड टर्म है तो C के नीचे 1 है, थर्ड टर्म है तो C के नीचे 2 है, फोर्थ टर्म है तो C के नीचे 3 है। मतलब जो टर्म पूछ रहे हैं उससे एक कम है C के नीचे। तो सोचो, अगर nth टर्म पूछ रहे हैं तो C के नीचे कितना आएगा? n-1, यानी ऊपर n रहेगा लेकिन नीचे कितना आएगा? n-1। बस इंटू x का पावर n-1 यही होगा, इंटू x का पावर n-1 होगा। आराम से गौर करो ना यार। फर्स्ट टर्म है तो C के नीचे 0 है, मतलब एक कम। सेकंड टर्म है तो C के नीचे 1 है, मतलब एक कम। थर्ड टर्म है तो C के नीचे 2 है, मतलब एक कम। फोर्थ टर्म है तो C के नीचे 3 है, मतलब एक कम। तो सोचो अगर nth टर्म है तो इससे एक कम C के नीचे कितना आएगा? n-1। ऊपर वाला n तो सबका सेम है, ऊपर वाला n तो सबका सेम है। तो हमारा R भी आ गया। फिर किसकी बात कर? S। तो क्वेश्चन में बाबू S जो है वो n+1 को कहा गया है, n+1 को। तो ठीक उसी प्रकार C के नीचे इससे एक कम, तो n+1 से एक कम कितना हो जाएगा? n, यानी C के नीचे होगा n। ऊपर तो n ही रहेगा लेकिन C के नीचे n आ जाएगा। C के नीचे कितना आ जाएगा? n। ऊपर n ही रहेगा लेकिन C के नीचे कितना आएगा? n आ जाएगा। मतलब जो टर्म पूछेगा उससे एक कम C के नीचे लिखना है। सोच, P भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया और S भी आ गया। हमको वैल्यू किसका चाहिए? PS + QR का वैल्यू चाहिए, PS + QR का। चलिए शुरू करें क्या? आइए, तो सबसे पहले अगले स्लाइड पे सारा चीज हम लिख लेते हैं। चलिए आइए, यहां आइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए अच्छे से। हमको वैल्यू चाहिए किसका किसका? हमको आंसर चाहिए PS + QR का। चलिए, अगर आपको अच्छे से याद है तो P को कहा गया nc0 इंटू, सिर्फ कॉफिशेंट लेना है, सिर्फ कॉफिशेंट। PS + QR, तो P ले लिए। फिर S क्या है? NCN है। S क्या है? NCN है। चलिए, तो यहां आप लिख दिए NCN। फिर प्लस Q क्या है? Q क्या है? Q है NC1, लिख दिए, NC1 लिख दिए। फिर R क्या है? R क्या है? R है NCN-1, NCN-1 ये है।
ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। कितना आंसर होगा? आपको एक बात तो पता होगा मित्र, सी के नीचे 0 रहे तो आंसर 1 होता है, ऊपर नीचे सेम रहे फिर भी आंसर 1 होता है। और इसका आंसर कैसे निकालोगे बाबू? देखो NC1 इंटू, इसको अभी जो फॉर्मूला बताए थे आपको कि NCR को आप NCN माइनस R लिख सकते हो, इसी फॉर्मूला पर इसको सेट करो तो ऊपर n रहने दो और नीचे C, n माइनस R करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अरे ऊपर n रहता है और C के नीचे n माइनस R लिख सकते हैं ना, तो ये n के जगह पर है, ये R के जगह पर, तो n में से R माइनस करोगे ये आ जाएगा। देख लो 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस बाबू NC1 का वैल्यू n होता है और यहां भी NC1 का वैल्यू n होता है, तो बोलो कितना आ जाएगा? 1 प्लस n स्क्वायर। प्यारे ये सब आप फॉर्मूला पढ़ते, फॉर्मूला है NC0 का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू n होता है और NCN माइनस n को हमने इस फॉर्मूला पर ब्रेक कर दिया तो ये भी NC1 के बराबर ही आ गया। तो इसका वैल्यू भी n, इसका वैल्यू भी n, यानी कितना आ जाएगा? 1 प्लस n स्क्वायर। तो बोल प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 प्लस n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है और फॉर्मूला। मित्र ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक है जो थ्योरी कंप्लीट रखे हैं, है ना, क्योंकि हम यहां एक भी थ्योरी नहीं बता रहे हैं, हम यहां ये मान के चल रहे हैं कि आप थ्योरी पढ़े हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। मित्र इस सेशन का यही काम है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो हम साइड बाय साइड जो है इसी चैनल पर फाउंडेशन भी स्टार्ट की है, लेकिन वो तो बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ। जो लोग अभी एग्जाम देना चाहते हैं अप्रैल वाला, 2025 के अप्रैल में देना चाहते हैं या सितंबर में देना चाहते हैं, उसके लिए तो ये काम का नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेसिक सीखने के लिए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों के काम का होगा जो सितंबर में देना चाहता, क्योंकि तब तक तो बहुत कुछ पढ़ाया हो जाएगा, बेसिक में भी तब तक तो बहुत कुछ पढ़ाया हो जाएगा। तो सितंबर वाले मित्र लोग देख सकते हैं, लेकिन अप्रैल वाले मित्र लोगों के लिए वो भी देख सकते हैं अपना बेसिक क्लियर करने के लिए, किसी को मना थोड़ी ना है, लेकिन उसके लिए तो ये सेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ये मान के चलते कि आप थ्योरी पढ़े हो, हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। और हम बार बार बोलते हैं, ये दावा के साथ हम आपको कहते हैं कि जितना भी हम यहाँ क्वेश्चन लगाते हैं बस उसका अगर प्रैक्टिस करके चले जाओ, एनडीए मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम एकदम मुस्कुराते हुए दोगे, मुस्कुराते हुए आओगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल ये देख लो, ये भी एक सवाल जो है प्यारा है, तुरंत बन जाएगा। इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म बताइए, ठीक है। आप गौर कीजिए तो ये अंदर वाला फॉर्मूला पर अच्छे से गौर कीजिए, तो ये अंदर वाला फॉर्मूला पर है a बाय बी प्लस b बाय ए का होल स्क्वायर है, अंदर वाला गौर कीजिए होल स्क्वायर है, इसका होल पावर 21 पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। तब पावर का बाबू अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बाय बी प्लस b बाय ए का होल पावर कितना हो जाएगा? 42। और आपको पता है नंबर ऑफ टर्म पावर से एक ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ टर्म पावर से एक ज्यादा होता है, तो बोलो कितना हो जाएगा? 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 43। यानी कितना टर्म आ जाएगा? 43। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। देखो कितना आसान सवाल होता है, बस आपको होल पावर के अंदर 2 टर्म बना देने हैं, 2 टर्म बनाओगे तब पावर से एक ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। चल बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन? एक एक्सपेंशन दिया है प्यारे, अच्छे से देख लीजिएगा। एक एक्सपेंशन दिया है 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर का होल पावर 5। इसमें हमसे पूछा है कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले काम करो, इस एक्सपेंशन को ठीक करो। आप गौर करो, ये जो अंदर वाला है ये 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है,
और होल पावर जो है इसका 5 पहले से है। तो बताओ अगर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 + 2x का होल पावर कितना हो जाएगा प्यारे? 10। यानी इसका मिडिल टर्म पूछा है आपसे, तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म मिडिल है। तो मित्र आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि मिडिल टर्म कौन सा है, यह पता करने के लिए हम 3 चीज सॉल्व करके देखते हैं। n + 1/2 सॉल्व करके देखते हैं, n + 2/2 सॉल्व करके देखते हैं और n + 3/2 सॉल्व करके देखते हैं। n + 3/2 जो इन तीनों में से नेचुरल नंबर दे दिया वो हमारा मिडिल टर्म होगा। कहोगे सर n क्या है? तब बाबू ये होल पावर 10 है। तो बोलो अगर n के जगह पे होल पावर अगर 10 रखोगे तो 10 + 1/2 ये तो 11/2 हो जाएगा। यानी ये तो नेचुरल नंबर दिया नहीं तो ये नहीं हो सकता। अगर यहां रखोगे तो 10 + 2 12/2 यानी ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। यानी मिडिल टर्म आपका 6 हो जाएगा। इसमें रख के देखो 10 + 3 13/2 ये भी नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो ये भी संभव नहीं है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। कौन सा मिडिल टर्म होगा आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, जिसको सॉल्व करने पर नेचुरल नंबर आएगा वो आपका मिडिल टर्म है। तो बताइए मिडिल टर्म कौन सा है? 6 निकालिए। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए प्यारे हमें क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा जनरल टर्म का फॉर्मूला। और जनरल टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं होता है सर NCR B⁻r A⁻n-r रखा जाए सबका वैल्यू। n का मतलब होता है होल पावर जो 10 है। अब कहोगे सर r क्या होगा? बोलो कौन सा टर्म चाहिए? 6th टर्म। तो 6th टर्म लाने के लिए सोच के बताओ r की जगह पर क्या रखोगे? 5, तब ना 5 1 6 हो जाएगा। तो सर 6th टर्म लाने के लिए हमें r की जगह पर रखना पड़ेगा 5 इंटू b मतलब सेकंड वाला कौन है? 2x का होल पावर r यानी 5, a मतलब फर्स्ट वाला जो 1 है, होल पावर n - r, तो n हमारा 10 है और r हमारा 5 है। करिए सॉल्व, चलिए करिए सॉल्व। सबको पता है ये 10c5 कैसे सॉल्व होगा? तब बाबू इसका फॉर्मूला होता है ना फैक्टोरियल n। क्या होता है फॉर्मूला? फैक्टोरियल n अपॉन n - r यानी 5 इंटू r। अरे भाई साहब इसका जानते हो ना फॉर्मूला? NCR का फॉर्मूला भूल गए क्या? ऐसे मत करो यार। ये फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू r, यही ना होता है। तो हमने इसी फॉर्मूला का यहां अप्लाई किया। n के जगह पे 10 है, r के जगह पे 5 है। तब फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n - r, तो 5 होगा इंटू r यानी 5। ठीक है, चलिए अब बगल में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 है बाबू, तो 32 भी हो जाएगा। अब बगल में x का पावर 5 वो भी हो जाएगा। उसके बगल में ये तो 1 है, 1 का पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही आएगा, तो लिख के क्या फायदा हुआ, छोड़ दीजिए। अब करिए सॉल्व। 10 को तोड़ोगे तो 10 9 8 7 6 के बाद 5 आएगा, एक 5 कट जाएगा, एक 5 बचेगा। सॉल्व करिए। 5 4 3 2 1। अब बगल में 32। केवल हमको कोफिशिएंट पूछा था तो x वाले को छोड़ देते हैं। सॉल्व किया जाए, कितना हो जाएगा बोलो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? देखिए काटिए। 5 2 जा 10 से 10 कट गया, उसके बाद बोलिए। हाँ 4 2 जा से 8 आ गया, 3 2 जा से 6 निकल गया। बोलो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 9 4 जा 36 इंटू 7 को 32 से गुना करो, 7 दूनी 14 और 7 21 1 22। हो जाएगा, देख लो 7 दूनी 14 7 21 1 22। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना गुना करने में बोलो? तो 224 को अगर आप 36 से गुना करते हो, करके देख लो। अरे भाई कहां चल रहे हो?
चलिए करिए। तो 224 को अगर आप 36 से गुना करते हो तो 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14, 6 दूना 12 1 13, कितना आ जाएगा 12, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 4 6 7 3 10 और 6 1 7 1 8, यानी 80/64। यानी कितना आ रहा है प्यारे? 80/64, 80/64, 80/64, 80/64 यानी 8064। देखो तो कहां है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ गया, देख लो देख लो देख लो, ये हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं? ये मिडिल टर्म का हमारा आंसर आ गया। ओके चलिए, वीडियो से अच्छे चल रहा है क्या? वीडियो बहुत बढ़िया चल रहा है क्या? बहुत सुंदर चल रहा है सर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, देख लो जी ये क्वेश्चन। इफ C0, C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn आर द कोफिशिएंट ऑफ इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn। आइए सबसे पहले आपको जिसका कोफिशिएंट बोला है उसको सॉल्व कीजिए। तो कोफिशिएंट बोला है किसका? 1 + x के होल पावर n का। अभी अभी हम आपको पिछले सवाल में इसका एक्सपेंशन करके दिखाए थे। इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है nc0 इंटू x का पावर 0, nc1 इंटू x का पावर 1, nc2 इंटू x का पावर 2, फिर प्लस nc3 इंटू x का पावर 3, अब प्लस डॉट डॉट NCN x का पावर n। ये होता है इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि ये जो है ना, ये कोफिशिएंट है। C0, C1, C2, C3, Cn, ये सब कोफिशिएंट है। तो पूछा है कि C1 + C2 + C3 प्लस डॉट डॉट Cn कितना होगा? बोलो तो, बोलो। कहने का मतलब बता, इसमें कोफिशिएंट कौन है? सर इसमें कोफिशिएंट तो NC0 है, उसके बाद NC1 है सर, उसके बाद NC2 है, उसके बाद NC3 है, और डॉट डॉट क्या है? NCN। यही इसी का वैल्यू पूछा है। एक बात बताइए, आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि NC0 से लगातार NCN तक पहुंचने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। लेकिन प्यारे हमें आंसर किसका पूछा है? हमें आंसर C1 से पूछा है। मतलब C1 से पूछा तो ये NC0 को उधर ले जाओ, ले जाओ, कितना हो जाएगा? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट NCN। चलिए इसको उधर लेके चले गए, 2 का पावर n माइनस NC0 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए क्या सर? 2 का पावर n माइनस NC0 का वैल्यू 1 होता है। तो बोलो कितना आ गया आंसर? 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट NCN का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। पढ़े होंगे आप लोग। बस अब इसको हम उधर लेके चले गए, हमारा जो आंसर पूछा था वो आ गया, है ना मित्र। कॉन्सेप्ट क्या है ना, बाइनोमियल है, डरिएगा नहीं। एक बार बस जहां से भी आप थ्योरी पढ़े हैं उस कॉपी को, उस क्लास को रिवाइज करके आ जाइए और फिर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। मित्र घबराना मत, घबराना मत, घबराना मत, ठीक है। आइए ये सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या पूछा है। पूछा क्या है कि इतना का जो वैल्यू है वो इतना के बराबर दिया हुआ है ना। मतलब ये जो एक्सपेंशन इसका वैल्यू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट a12x का पावर 12 दिया हुआ है, और तब इसका वैल्यू पूछा है a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। मतलब इसका जो वैल्यू पूछा है, तो थोड़ा सोचो तो जिसका वैल्यू पूछा उसमें साइन अल्टरनेट है। क्या है उसमें? साइन अल्टरनेट है। पता है क्या करोगे?
ये जो आप ऊपर में देख रहे हो ना, ये जो आप ऊपर में देख रहे हो, क्या देख रहे हो देखो, और दिखाते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको। ये जो आप ऊपर में देख रहे हो क्या, ये देख रहे हो, ये जो पूरा देख रहे हो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, आप गौर करो, इसी में आप कुछ मत करो, x के जगह पे -1 पुट कर दो। जो आपको ऊपर जो कंडीशन लिखा है ना, इसी में आप x के जगह पे -1 पुट कर दो। करो तो पुट, x के जगह पे -1 तो 1 हो जाएगा, x के जगह पे -1 तो ये -2 हो जाएगा, x के जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब माइनस पावर में 6 इक्वल टू, इधर भी रखो तो यहां तो x है ही नहीं तो a0 हो जाएगा, यहां x के जगह पे -1 तो ये -a1 हो जाएगा, यहां x के जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, मतलब a2 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार x क्यूब आएगा तो x क्यूब में फिर से माइनस बच जाएगा, है ना। उसी प्रकार x क्यूब में फिर से माइनस बच जाएगा, और फिर प्लस डॉट डॉट, लास्ट में a का पावर x का पावर 12 है तो -1 का पावर 12 प्लस हो जाएगा, a का पावर 12 बचेगा। तो गौर करो तो a0 -a1 प्लस a2 -a3 डॉट डॉट प्लस a12 का वैल्यू पूछा है, आ गया क्या, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सर ये से ये कट गया, तो -2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या आपकी समझ में आया, कोई ज्यादा बहस नहीं किए, ये जो हमारा एक्सपेंशन दिया है उसी में चुपचाप x को हटा के -1 रख दिए, तो जिसका वैल्यू पूछा था वो फॉर्मेट आ गया। देख लो, जिसका वैल्यू पूछा था वो फॉर्मेट आ गया एक बार में भाई साहब, एक बार में। जब ये सब सवाल हम लोग ऑफलाइन में कराते हैं ना, तो स्टूडेंट सबको लगते रहता है जनरली कि भाई ये सवाल क्यों पूछेगा सर एग्जाम में, सर इतना इजी कौन पूछता है, लेकिन देखो पूछा हुआ है। तो वहां विश्वास दिलाने के लिए हमें PYQ दिखाना पड़ता है कि देख मित्र ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी ध्यान से, धैर्य से, समझ के काम करना है, एग्जाम आपको निकालना है। इसलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा, इस एक्सपेंशन का इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है, तो कोई बात नहीं, आइए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखो, इंडिपेंडेंट टर्म पूछा तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखो। अब फॉर्मूला होता है सर NCR, b का पावर r, a का पावर n-1। ठीक है, चलिए आइए, n का मतलब होल पावर जो हमारा 10 है ना। इसमें हमसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है, तो r का वैल्यू तो कुछ क्लियर है नहीं, तो r के जगह पे r ही रखते। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब हुआ एक ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें x नहीं हो, मतलब कांस्टेंट टर्म। एक ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें x नहीं हो, यानी कांस्टेंट टर्म पूछा है आपसे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, मतलब r के जगह पे r ही रखना। b का मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या है बाबू, उसमें -√x है, पावर में r है। a मतलब क्या है प्यारे, फर्स्ट वाला 2/x² है, अब पावर में कितना n के जगह पे 10 और -r। आइए थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। ये है 10CR। एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 का पावर r इंटू √x का पावर r है, तो क्या x का पावर r/2 हो जाएगा। बाबू रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 से r का मल्टीप्लाई होगा तो r/2 होगा कि नहीं होगा। अब माइनस वाला हम अलग कर दिए। उसी प्रकार यहां भी ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 10 - r हो जाएगा। और फिर नीचे में x का पावर 2 पहले से है, इस पर भी अगर 10 डालोगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 20 - 2r हो जाएगा। बाबू ये जो 10 - r है सेपरेट होके इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, लेकिन जब इस पर जाएगा तो इस पर पहले से भी पावर है, तब पावर का मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। अब बोलो क्या हो गया सर, ये हो गया 10CR इंटू -1 का पावर r इंटू 2 का पावर 10 - r इंटू, अब बताओ
ये दोनों x डिवीजन में है, तो डिवीजन में बेस सेम तो पावर माइनस कर देते हैं, तो r/2 में से ये माइनस कर दो, तो बोलो कितना हो जाएगा, r/2 में से माइनस करो तो r/2 में से माइनस कर देते हैं 20 माइनस 2r को, तो बताओ अगर एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2r माइनस हो जाएगा 40, अब प्लस हो जाएगा कितना 4r, यानी सर ऊपर आ जाएगा 5r माइनस 40/2, यानी डिवीजन में बेस सेम है, पावर माइनस करोगे, यहां हम करके दिखा दिए हैं, तो पावर में आ रहा है 5r माइनस 40/2, यही आ रहा है। ठीक है, यहां हम करके आपको समझा दिए हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए क्या किए, हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लिए और अच्छे से सॉल्व करके एक्स वाले चीज को कलेक्ट कर लिए। अब हमसे क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होता है प्यारे, ये जो एक्स का पावर है ना, आप इसको 0 की इक्वल कर दो। जब भी इंडिपेंडेंट टर्म पूछे तो एक्स का पावर सॉल्व करके और उसको 0 की इक्वल कर देना, तो 5r माइनस 40/2 करोगे, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5r माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी यहां से r का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब r का वैल्यू 8 आ गया तो हो गया काम, अब इसमें रख दीजिए r की जगह पे 8। इसीलिए इंडिपेंडेंट टर्म रख दीजिए, तो रखिए r की जगह पे 8 रखो, कितना हो जाएगा 10c 8 हो जाएगा, इंटू -1 का पावर 8 हो जाएगा, -1 का पावर 8 हो जाएगा, इंटू यहां रखोगे r के जगह पे 8, तो 10 में से 8 गया तो 2, 2 का पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो NCR का फॉर्मूला कितना होता है, फैक्टोरियल n यानी 10, n माइनस r यानी 2, इंटू r यानी 8, -1 का पावर 8 1 हो जाएगा, लिख के क्या करें, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कीजिए, 10 का तोड़ोगे फैक्टोरियल तो 10 इंटू 9, और 9 के बाद आएगा 8, नीचे से 8 कट जाएगा, बचेगा कौन 2, 2 का होगा फैक्टोरियल 2 इंटू 1, अब बगल में हो गया प्यारे 4, काट दो। सर 2 2 जा 4, बोलो कितना आ गया, 90 दूनी 180, कितना आ जाएगा 180, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझा, क्या किए जनरल टर्म को लगा करके सॉल्व किए, एक्स वाले टर्म को कलेक्ट किए और एक्स के पावर को 0 के बराबर कर दिए, वहां से जो भी r निकला वापस इसमें पुट कर दिए, उसी को कौन सा टर्म बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म। बाबू इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब हुआ x के पावर 0 का कोफिशिएंट, वही तो काम किए हैं। आप लोग अपने फाउंडेशन मैथ्स में जरूर पढ़े होंगे ये सब कॉन्सेप्ट। हमारा काम है बस आपको यहां अच्छे से क्वेश्चन को बनाना समझा देना, कैसे बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग फाउंडेशन क्लास करते रहते हैं तो वहां मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वहां थ्योरी भी लेके चलना होता है, इसलिए थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, थोड़ा सा सवाल में कमी आ जाता है, तो यहां से सवाल हम लोग बना के अपना काम कर रहे हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे इस खूबसूरत से सवाल की। अगर आप संभाल रहे हैं हमारी बातों को तो प्लीज अच्छे से संभालिए। एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आइए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं वापस। C70 मतलब 7C0 हुआ, अब प्लस इसका मतलब हुआ 7C1, ये लिख लिए। उसी प्रकार बगल वाला ये कितना हो जाएगा 7C1 प्लस 7C2 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट डॉट करते करते सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में है सर 7C6 अब प्लस 7C7, ये है। अब ये क्या है, आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं, ये भी फॉर्मूला है हम लोग के पास। पता है क्या फॉर्मूला, देखो पता है फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है मित्र NCR
अब प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू, सुन लीजिए, NCR प्लस NCR प्लस 1, मतलब ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो फॉर्मूला होता है कि ऊपर वाले में एक जोड़ देते हैं, ऊपर वाले में एक जोड़ देते हैं और नीचे में जो बड़ा रहता है वो लिख देते हैं। आप लोग इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, NCR प्लस 1 का फॉर्मूला होता है, अगर ऊपर सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो तो ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए और नीचे में जो बड़ा रहेगा वो लिख दीजिए। तब बताइए तो क्या ये सवाल उसी पर आधारित नहीं है? सर ऊपर सेम है, सर ऊपर सेम है, ऊपर सर सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में एक जोड़ दो और नीचे में जो बड़ा है वो लिख दो, लिख दिए। उसी प्रकार सर ऊपर सेम है तो ऊपर में एक जोड़ दो और नीचे में जो बड़ा है वो लिख दो, 8C2 हो गया। इसी प्रकार से अगला 8C3 आएगा। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में बोलो क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में बोलो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8C7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8C7 आ जाएगा। हमें आंसर इसी का चाहिए, हमें आंसर इसी का चाहिए, मतलब 1 से लेकर के 7 तक का आंसर चाहिए। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तैयार हो क्या? और बताते, अगर तैयार होते हमें 1 से लेकर 7 तक का आंसर चाहिए। एक बात बताइए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस डॉट डॉट 8C7 प्लस 8C8। कहने का यह मतलब हुआ कि 0 से स्टार्ट होके अगर 8 तक पहुंच गया, ऊपर वाला 8 है ना, तो 0 से स्टार्ट होके अगर 8 तक पहुंच गया तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे 2 का पावर n, 2 का पावर n यानी 8। NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCN का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, यहां n के जगह पे 8 है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन हमें आंसर किसका चाहिए, 1 से लेके 7 तक का, मतलब इसको और इसको उधर ले जाते हैं। तो बताओ तो पहले इसका वैल्यू कितना होगा, सर इसका वैल्यू तो पहले 1 लिख दो, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू भी, सॉरी इसका नहीं, हाँ इसको ही, सर इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1, तो केवल ये बीच वाले का आंसर चाहिए ना, तो इसको और इसको उधर लेके चल जाए तो बताओ कितना हो जाएगा। सर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 8C1 प्लस 8C2 अब प्लस डॉट डॉट 8C7, कितना आंसर हो जाएगा बोल दो, 2 का पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 आया। और ये वाला 1 उधर माइनस में जाएगा, ये वाला भी 1 उधर माइनस में जाएगा, तो -1 यानी कितना आ जाएगा, -126, यानी कितना आ जाएगा 126। एक गड़बड़ हो गया क्या, लगता है ये थोड़ा कम कर देते हैं, ये थोड़ा मल्टीप्लाई में गलती हो गया। 2 के पावर 8 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, अच्छा 128 दूनी 256 होता है, अच्छा यहां 256 होगा, 2 का पावर 8 होता है अबाउट 256, और ये वाला भी 1 उधर माइनस में जाएगा, ये वाला भी 1 उधर माइनस में जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा 254, कितना हो जाएगा 254। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हमें जिसका आंसर पूछा था इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को पता नहीं होता है, तो पहले फॉर्मूला पर सेट कर लिए, मतलब 0 से लेकर के 8 तक का फॉर्मूला लगा दिए जिसका होता है 2 का पावर n, उसमें से जो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो इन दोनों को उठा के उधर लेके चले गए। 8C0 का वैल्यू भी 1 होता है और 8C8 का वैल्यू भी 1 होता है, तो इसको उठा के भी उधर लेके चले गए, इसको उठा के भी उधर ले गए, हमारा आंसर आ गया 254। बोलो, बोलिए, बोल प्यारे, बोल बोल प्यारे, समझ में आया क्या मित्र? कोशिश करना है बस, थोड़ा सा कोशिश मित्र, थोड़ा सा कोशिश प्लीज कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है, काम का लगता है, स्टूडेंट के काम का लगता है, हित का लगता है, तब इसको शेयर कीजिएगा, तब इसको अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, तब इसको अपने जूनियर तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस पर शुरू हो चुका है बेसिक से लेकर के एकदम 0 लेवल से टॉप लेवल का मैथ्स।
समझ गए? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर रहेगा, है ना। बस आपको आके जुड़ना है, देखना है, थोड़ा इसमें हमारा भी प्रॉफिट हो जाएगा और आपका तो हो ही जाएगा। आप कहीं से तो पढ़ते, लेकिन अगर आपको बेस्ट लग रहा है तो यहीं से पढ़ लीजिएगा। क्या आइए तो सर चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यही लगाते हैं, है ना। ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए देख लीजिए, ये है प्यारे 47C4 प्लस 51C3। सिग्मा तोड़ देते हैं, तो सिग्मा तोड़ने के लिए आपको जे का रखना पड़ेगा वैल्यू 2 से 5 तक है। तो पहले 2 रखो, तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 50C3 हो जाएगा। प्लस सिग्मा का मतलब प्लस होता है, इसलिए जे का वैल्यू रख देते हैं फिर प्लस कर देते हैं। अब 2 के बाद क्या रखोगे 3 रखो तो कितना हो जाएगा 49C3। फिर रखोगे 4 तो 48C3। फिर रखोगे 5 तो 47C3 ये हो जाएगा, 47C3 ये हो जाएगा। ठीक है, चल देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, जे का वैल्यू बाबू 2 से स्टार्ट किए, यहां पे 2 रखे तो ये आया, 3 रखे तो ये आया, 4 रखे तो ये आया, 5 रखे तो ये आया। 5 तक जाना था। अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे सॉल्व? ये देखो देखो तो अच्छे से फॉर्मूला पर है। देखो ये और ये देख रहे हो, NC, अगर आप इसको NCR बोलते हो तो ये NCR+1 है। मतलब देखो इन दोनों का ऊपर वाला सेम है और नीचे में एक का अंतर है। तो क्या ये वाला, ध्यान देना, ये वाला और ये वाला मिला के अगर हम अच्छे से लिखे इसको, आइए लिखते हैं, सुनिएगा। ये वाले को और ये वाले को फॉर्मूला पर है, ऊपर वाला सेम है और नीचे में एक का डिफरेंस है। तो क्या ऊपर में एक जोड़ दें और नीचे वाला में जो बड़ा है वो लिख दें? ओके सर, अब बाकी छाप दो। 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3। क्लियर है? अब सिमिलरली फिर से देखो 48C4 इसको देखो और इसको देखो, ऊपर वाला सेम है और नीचे में एक का अंतर है। तो क्या लिखें? ऊपर एक बढ़ा दें 49 और नीचे में बड़ा वाला 4 लिख दें। अब प्लस 51C3 प्लस 50C3 अब प्लस 49C3। बोलो अब क्या होगा? अब उसी प्रकार देखो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला पर है, ऊपर वाला सेम है, नीचे में एक का अंतर है। तो क्या करेंगे? ऊपर एक बढ़ा देंगे तो 50C और नीचे में बड़ा वाला लिख दिए। इन दोनों को मिला के ऊपर एक बढ़ा दिए और नीचे में बड़ा वाला लिख दिए। अब बाकी 51C3 और 50C3। ठीक उसी प्रकार अब देखो ये वाला और ये वाला मिलके फॉर्मूला पर, ऊपर वाला सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस है, ऊपर एक बढ़ा देंगे तो 51 हो जाएगा, नीचे में लिखेंगे बड़ा वाला 4। अब बगल में कितना है 51C3 है। देखो तो ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का डिफरेंस है, ऊपर एक बढ़ा देंगे और नीचे में नीचे में जो बड़ा रहेगा वो लिखेंगे 4। इन आंसर कितना आ जाएगा बाबू 52C4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अरे भाई अभी वाला जो फॉर्मूला है उस पे बना NCR प्लस NCR+1, ऊपर सेम है तो एक बढ़ा दो और नीचे में जो बड़ा रहेगा वो लिख दो, है ना। तो पहले इन दोनों में सेट हुआ वो रूल, फिर इन दोनों में सेट हुआ, 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 आंसर आ गया। समझे क्या? यस सर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ आइए, खत्म। देख लीजिए क्या पूछा हुआ है, फिर से देखिएगा। ये आज का ये आखिरी रखेंगे, है ना, आज का ये आखिरी रखेंगे। ये देख लीजिए,
ये एक्सपेंशन देख रहे हो दिया हुआ है और हमें वैल्यू पूछा है a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट डॉट an का, मतलब सब प्लस में है। जिसका आंसर पूछा है वो सब प्लस में है, तो बोलो कैसे आएगा? बोलो तो 1 प्लस एक्स के होल पर n का ये वैल्यू दिया है, तो क्या करते हैं, ये जो एक्सपेंशन है ध्यान सुनो, वो जो एक्सपेंशन है लिख लो तो 1 प्लस एक्स का होल पर n है, कितना लिखा हुआ है a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर अब प्लस डॉट डॉट an एक्स का पर n है। एक काम कीजिए, इसी में आप x को हटा के 1 रख दीजिए, x को हटा के 1 रख दीजिए। अगर x को हटा के 1 रखोगे तो यहां 1 और यहां भी x को हटा के 1 अब पावर में n, इधर भी रखिए x को हटा के 1, तो ये a0 x को हटा के 1 तो a1, x को हटा के 1 तो a2 हो जाएगा ये डॉट डॉट। उसी प्रकार यहां भी अगर x को हटा के 1 रखिएगा तो an रह जाएगा। देख लो तो क्या आपसे आंसर पूछा था a0 a1 प्लस a2 डॉट डॉट an का, देखो तो वही है ना, बताओ तो कितना आया ये सॉल्व करने पर? सर ये सॉल्व करने पर आ गया 2 का पावर n। देख लो, यानी सिंपल, इसमें हमने x के जगह पे 1 रख दिया तो जिसका आंसर निकालना था वो निकल जाता है। 2 के पावर कितना आया? एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझे क्या? समझे? उम्मीद करते हैं मित्र ये जो वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। हम इसमें थ्योरी नहीं करा रहे हैं, अगर कोई मित्र थ्योरी की वजह से उदास हो जा रहे हैं तो थोड़ा हमको माफ कर दीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, और इसका इतना पावर है ना, जो रिपीटेड सवाल कराते हैं हम एग्जाम में, जो ज्यादा बार पूछा गया है जिस टाइप का सवाल, वो हम करा रहे हैं। बस अगर आप टाइप सीख के चले जाइएगा ना, समझ के चले जाइएगा ना, एग्जाम आप फोड़ दीजिएगा, अच्छे से बना के आइएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मित्र? वीडियो प्यारा लग रहा है क्या? रुको भाई रुको, तब भागना है। प्यारा लग रहा है क्या? अगर लग रहा है, काम का है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए खैर सर, चलिए आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं और यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।